ये पहला क्वेश्चन है 2 और 6 का एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 1 और 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है अतः एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में यहाँ पर क्या कॉमन है, तो दोनों में यहाँ पर 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए 8 और कितना है, मान लेते हैं 12। 8 और 12 है, तो सबसे पहले 8 का आपको अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। चलिए 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 1। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन होती है। यहाँ पर देखिए दोनों में 2 है तो 1 2 ले लेंगे, फिर दोनों में 2 है तो 1 2 ले लेंगे, और दोनों में 3 नहीं है और दोनों में 1 है, तो 1 लेने से और नहीं लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 को गुना कीजिएगा तो वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया 8 और 12 का एचसीएफ। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है 18 और 36 का एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 18 का और 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 का इस प्रकार से हो जाएगा, 2 में 18, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 होगा गुना 1, फिर 36 का करेंगे। 36 में 2 से भाग लगा देंगे, 18 दूना 36, फिर 2 से लगेगा, 2 में 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 1। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में हो। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, 2 है, तो 1 ठो 2 ले लेंगे, फिर दोनों में क्या है 3 है, तो 1 ठो 3 ले लेंगे, फिर दोनों में क्या है 2 3 है। ठीक है, तो 1 ठो 3 ले लेंगे, अब इसको गुना कर देंगे, 2 तिया 6 तिया कितना हो जाएगा 18, यानी 18 और 36 का महत्तम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यह हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं 72 और 112 का एचसीएफ निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 72 और 112 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। चलिए 72 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। तो 72 में 2 से भाग लगा देंगे, तो 36 दुना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 18 दुना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 2 में 18, फिर 9 में भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, फिर 3 में भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, और 1 को लिख के कोई फायदा नहीं है। चलिए अब 112 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें 2 से भाग लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, यानी 56 दुना कितना होता है 112, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 28 दुना कितना 56, फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 14 दुना 28, फिर 2 से भाग लगाएंगे 7 दुना 14, अब इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7। चलिए अब यहाँ पे इसको लिख देंगे 2 गुना 7। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर, जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है 2 है, तो 1 ठो 2 ले लेंगे, फिर दोनों में 2 है 1 2 ले लेंगे, दोनों में 2 है 1 2 ले लेंगे, फिर दोनों में क्या है, यहाँ पर अब तो कुछ नहीं है, तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे। चलिए गुना कर देते हैं, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपको गुणनखंड विधि द्वारा। यदि आपको कहे कि भाग विधि से 72 और 112 का एचसीएफ ज्ञात करें, तो आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, 72 और 112 को इस प्रकार से आपको लिख लेना है, और इसमें देखिए भाग लगाएंगे, एक मरतबा में भाग लग जाएगा, 72 एकम 72। अब घटा देंगे तो 2 में से 2 घटेगा 0, 11 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे कितना आएगा
देखिए यहाँ पर ये 72 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भाग लगाएंगे 1 मरतबा, 40 से कम 40 लगेगा, अब घटा देंगे 2 में से 0 घटेगा 2, 7 में से 4 घटेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर ये 40 आ जाएगा। फिर इसमें भाग लगाएंगे 1 मरतबा लगेगा 32, फिर इसमें भाग लगाएंगे घटाएंगे अब तो 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 8, और ये कटेगा और ये यहाँ पर हो जाएगा 32। फिर इसमें भाग लगाएंगे 8 चौके 32, तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कट गया। तो जिससे कटा है, ठीक है, वही इसका क्या होगा एचसीएफ होगा। यानी किससे कटा, 8 से कटा ना, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 8। अभी ये जो है भाग विधि द्वारा हो गया। अभी हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा देखिए यहाँ पर एचसीएफ 8 ज्ञात किए हैं, और भाग विधि के द्वारा भी एचसीएफ यहाँ पर 8 आया है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीका से किसी भी विधि से बनाएंगे तो सेम क्वेश्चन का सेम ही आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।